है, मैं पैसा कहाँ पाऊंगा भाई, अभी सैलरी नहीं मिली है। तो बोले कोई बात नहीं, आप पैसों की चिंता मत करिए, आप जो पसंद हो ले लीजिए। तो वहां मैं कुछ कपड़े लिया, उस समय ओपन चॉइस चलती थी, करीब 3,000 2,500 या 3,000 पे ओपन चॉइस होती थी, बाकी 1,800 1,500 में किट होती थी। तो मैंने ओपन चॉइस से कुछ अपने लिए कपड़े लिए, कुछ बच्चों के लिए लिए, कुछ वाइफ के लिए लिए। इस तरह से 3-4 हजार का सामान हम ले लिए। अब वो भी बोल दिए थे कि पैसे की जरूरत नहीं है, बाद में दे दीजिएगा, तो और ले लिए, है ना, क्योंकि हम सब इसी तरह के लोग हैं, आप ही लोगों के बीच से हम भी हैं। तो वो बोल दिए और मैं ले लिया, 3-4 हजार का सामान ले लिया, आईडी बन गई, झोला वो बड़ा वाला आता था उसमें वो मिल गया, सामान लेके आ गए घर, कहानी खत्म हो गई। पैसा पेमेंट आया मेरा, मैंने पैसा दे दिया उनको। इसके बाद बस हो गया, दूसरे महीने से अब वो बोलने लगे मीटिंग में आइए, आपको संडे को यहाँ चलना है वहां चलना है। अरे कुछ दिन तो मैं उनको तड़काता रहा, मैं सर अरे बस मैं नहीं कर पाऊंगा, ये हमारे बस का नहीं है, ये जोड़ना ओढ़ना हम हम सामान खरीदते रहेंगे। वही कामन उत्तर जो सबका होता है, मेरा भी हुआ। मैं कहना ये चाहता हूँ कि वो सारी शुरुआत जैसे आपकी हुई, आपके साथ हो रहा है, वैसे मेरे साथ भी हुआ। लेकिन मेरे अंदर का एक जो वो दर्द था, जो मैंने शुरू में बताया, कि हमें इस 10 बाई 10 के कमरे से बाहर निकलना है, हमें अपनी खुद की प्रतिभा दिखाना है। और हम नौकरी करके अपनी प्रतिभा नहीं दिखा सकते। वहां हमें एक कहना चाहिए कि आचार संहिता में रहकर ही काम करना पड़ता है। नौकरी करने वाले जो लोग होंगे वो देखेंगे कि काम तो वो करते हैं, पर कभी उनको पुरस्कार नहीं मिलता है, उसका पूरा श्रेय जो होता है उनके बॉस को जाता है, जबकि एक्चुअल काम कर्मचारी करता है। तो हम जीवन भर काम करेंगे, पूरी जिंदगी लगा देंगे, लेकिन हमारे कभी जीवन में हमारी खुद की प्रतिभा जो है मैं नहीं निखार पाऊंगा। और आरसीएम में आकर एक बात तो समझ में आई कि इससे ये थोड़ा कठिन तो है, पर यदि हम खाली समय दे दिए तो हम अपनी प्रतिभा जो है निखार सकते हैं और एक बड़ा साम्राज्य खड़ा कर सकते हैं। और वहीं से बस एक निर्णय लिया और शुरुआत किया। मैं सबसे ज्यादा जो फोकस करता हूँ वो सीखने पर करता हूँ, और खुद मानता हूँ कि आरसीएम आपसे चलता है, हमसे चलता है। कौन आता है कौन जाता है क्या फर्क पड़ता है, ये तो यात्रा है, मैराथन है। आरबी इसी गुरुदेव कहते हैं ये एक मैराथन है। आप मैराथन से पीछे मत हटिए, बस। बाकी पीछे दुनिया दौड़े दौड़े तो भगी आएगी। मुकेश कोठारी जी की एक कहानी बहुत अच्छा वो सुनाते हैं। एक बार एक एमपीवी का जो खंभे होते हैं, वो ट्रक नहीं होता जो दोनों तरफ खंभा लाद के चलता है, लाइट वाला। तो वो सुबह सुबह का समय था, मॉर्निंग में वो खंभा लिए वो ट्रक जा रहा था। तो सुबह सुबह एक कुत्ता था, उसने देखा, उसके दिमाग में आया कि ये जो खंभा जा रहा, गाड़ी जा रही खंभा लेके, कहाँ ले जाएगी, और जहां ले जाएगी ना यहीं पे हम शुरू करेंगे, इसी खंभे के ऊपर। अब वो कुत्ता जो है गाड़ी के पीछे दौड़ पड़ा। दौड़ते 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 जब कुछ दूर गया, गाड़ी जा रही है, पीछे एक कुत्ता है, कुछ दूर गया तो 2-4 कुत्ते और देखे, ये कुत्ता ये गाड़ी के पीछे क्यों दौड़ रहा है। तो 2-4 कुत्ते फिर दौड़ने लगे उस कुत्ते के पीछे। धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, कुत्ता जितने कुत्ते देखते सब कुत्ते, कुत्ते के पीछे कुत्ते, कुत्ते के पीछे कुत्ते, और बड़ी लंबी लाइन लग गई कुत्तों, सब दौड़े जा रहे हैं। उसमें से एक समझदार कुत्ता आया, जब बड़ी लंबी लाइन लग गई तो वो पीछे जो था उससे पूछता है, भाई ये ट्रक के पीछे इतने सारे कुत्ते, आप लोग क्यों जा रहे हो, क्या हो रहा है, आखिर जा कहाँ रहे हैं हम लोग। तो वो बोलता है, तुम्हारा दिमाग खराब है, ये इतने सारे कुत्ते हैं, यहां से वहां तक लाइन लगी है, सबसे होशियार तुम ही हो, उनको नहीं पता है कहाँ जा रहे हैं, जो ये सब जा रहे हैं तुम भी चलो। बोलता नहीं, पता तो होना चाहिए कहाँ जा रहे हैं। तो बोले नहीं चलो तुम। बोले नहीं, तुमको नहीं पता तो तुम अपने आगे वाले से पूछो। तो वो पीछे वाला कुत्ता अपने आगे वाले से पूछता है, ये भाई यहाँ सब दौड़े कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो बोलो, मैं मुझे नहीं पता, ये आगे वाला दौड़ रहा था, मैं भी दौड़ रहा हूँ।
तो मतलब उससे पूछो ना, वो उससे पूछो, जब ये बात जो पहले दौड़ा था कुत्ता उसके पास जाती है कि ये हम दौड़ क्यों रहे हैं, तो वो बताता है वही बात, तुम्हारा ये जहां ट्रक खड़ा होगा ना, ये इतने सारे खंभे जब उतारेगा तो वहां जाकर अपन सू करेंगे। अब आप सोचिए, इतने सारे लोग दौड़ रहे थे उस ट्रक के पीछे, ना तो कोई लक्ष्य था, ना तो कोई उद्देश्य था, और ना तो किसी के पूछने की हिम्मत थी। बस दौड़ पड़े हैं, दौड़े रहे, दौड़े हैं, दौड़े हैं, दौड़े दौड़े जा रहे हैं। तो जीवन में हमें ऐसे नहीं दौड़ना है कि वो तो दौड़ रहा है, वो नौकरी कर रहा तो हम भी करते रहे, वो किसानी कर रहा, खेती कर रहा तो हम भी कर रहे, वो व्यापार ये वाला कर रहा है, वो चक्की खोला है खूब कमाता है तो हम भी चक्की खोल लेते हैं, हमारा जीजा किराने की दुकान किया है तो हम भी कर लेते हैं, हमारा जीजा भैंस की डेयरी खोला है तो हम भी खोल लेते हैं। ये काम हमारे समाज में चलता है और वो बहुत अच्छा काम माना जाता है, और ये काम वही उसी तरह है जिनका कोई लक्ष्य नहीं होता है। सब करते हैं, हम भी कर रहे हैं, पर एक बात जो मुझे आरसीएम में लगी कि इसमें मुझे ऐसा लगा कि ये एक ऐसा काम है जिसे कम लोग करते हैं, और हमेशा जो आपको कहा भी गया है, आप सुनते भी हैं कि कर्तव्य दिखाने का जो मौका होता है उसको, वो आपको नए काम में होता है। और ये बात मुझे समझ में आई कि इसमें बहुत सारे लोग मना कर रहे हैं, कोई बड़ा काम तो है नहीं, क्या करना है, अपने घर का सामान बदलना है और लोगों को बताना है, सिंपल सी बात है। इसके बाद लोग नहीं समझ रहे हैं तो निश्चित रूप से इससे बड़ा कुछ हो सकता है, क्योंकि जब साधारण सी बात लोगों की समझ में नहीं आती है तो एक बदलाव का कारण बनता है। यही बात मुझे समझ में आई, यही बात आपको समझना है कि आखिर ये छोटी सी बात लोगों को समझ में क्यों नहीं आती है। ये आपका, ये एक कारण बना लीजिए आरसीएम करने का। लोग दुकान क्यों नहीं बदल देते हैं, और सबसे ज्यादा तकलीफ जो देते हैं ना, आपके अपने लोग देते हैं। आपके चाचा जी तो बिल्कुल नहीं बदलेंगे, और जीजा जी तो आरसीएम का नाम ले लेंगे तो आएंगे नहीं, आपके घर आना बंद कर देंगे, है ना। सब कुछ करना पर आरसीएम का नाम नहीं लेना, नहीं तो सारी रिश्तेदारी खत्म हो जाएगी। ये क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है? क्या हम कुछ गलत कर रहे हैं? जब हम गलत नहीं कर रहे हैं, हमें ऐसा 1% भी नहीं लगता कि हम गलत कर रहे हैं, तो फिर ऐसा गलत सोच क्यों रहे लोग? और उस, यदि हमें ऐसा लगता है कि हम प्रोडक्ट को यूज किए हैं, हमें प्रोडक्ट अच्छा लगता है, हमें तेल अच्छा लगता है, हमें न्यूट्रिशंस अच्छे लगते हैं, गावा अच्छा लगता है, सब कुछ अच्छा लगता है, आरसीएम के साथ आप रहते हैं, आपको यहाँ के लोग अच्छे लगते हैं, उनका माहौल अच्छा लगता है, संस्कार अच्छे लगते हैं, तो फिर दो ऑप्शन आपके पास है, या तो आप वापस हो जाइए उन्हीं लोगों के पास, या तो फिर आप यहाँ रह जाइए। लेकिन 90% लोग वापस हो जाते हैं। अरे यार तो और साल तो बताया नहीं तो है क्या? तो आपको वापस नहीं जाना है, यदि आपका डिसीजन है और काम सही है, तो कौन करता है कौन नहीं करता है कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको करना है, हमें करना है। और दूसरी बात, जब आप करना शुरू करते हैं ना, तो आप बिल्कुल भी अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदारों के भरोसे मत शुरू रहिएगा। मैं आज आपके सामने हूं, आज तक मेरा कोई भी रिश्तेदार आरसीएम नहीं करता है। मेरे परिवार के लोग, मेरा भाई है, जानते हैं आप, विवेक द्विवेदी, अभी वो प्लेटिनम हुआ है पिछले मार्च में, लेकिन वो मैं 2017 जनवरी में शुरू किया, लेकिन 2 साल तक मैंने आड़ी लगा के खुद खरीदारी किया था, 2 साल तक उन्होंने कुछ नहीं किया। अभी 2019 की जब यूनिवर्सिटी थी दिल्ली में, तब मैं उनको पकड़ के ले गया, और 2019 से उन्होंने काम करना शुरू किया। मतलब जब मैं शुरू किया, जब तक मैं टेक्निकल अपने दम पर बना, कहने का मतलब मैं आपको बता दूं, मैं टेक्निकल अपने दम पर बना हूं, मेरा भाई बाद में शुरू किया है। एक ही व्यक्ति है जो हमारे परिवार से हमारे साथ है,
और वो भी उसका कारण ये है कि वो बेरोजगार है, इसलिए वो करने लगा। पर इसके बाद न तो हमारे ससुराल में कोई 1 रुपए का आरसीएम का सामान खरीदता है, न तो हमारे परिवार का व्यक्ति कोई खरीदता है, न कोई रिश्तेदार खरीदता है, कोई नहीं खरीदता है। तो आपके भी यदि नियर और डियर वाले नहीं खरीदते हैं तो आप परेशान मत होइए, आप तो आगे बढ़िए, ऐसे लोगों से मिलिए जिनको ना तो आप जानते हैं ना वो आपको जानते हैं। ऐसे लोग कहाँ मिलेंगे? ऐसे लोग आपको बस स्टैंड में मिलेंगे, रेलवे स्टेशन में मिलेंगे, वहां चले जाइए। जितना जल्दी आप अगल बगल वालों से निकलेंगे उतना बड़ा बिजनेस आपका होगा और अपने आप को आप बचा पाएंगे। और यदि आप अगल बगल वालों के पास लगे रहेंगे ना तो वो आपको हमको खत्म कर देंगे, और हम आप फिर जो निर्णय है ना वो हमें बदलना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा दिन हम निर्णय नहीं ले सकते भाई। आप लाश के साथ कितने दिन बैठ सकते हैं? 2 दिन 4 दिन बैठ सकते हैं, पर ज्यादा दिन तो नहीं बैठ सकते ना। तो ये जो जिंदा चलती फिरती लाशें हैं जिनके बीच में हम रहते हैं, ये लाशें मान लें भाई, जिनका कोई ड्रीम नहीं होता है, जिनका कोई सपना नहीं होता है, बने बनाए रास्ते पर चल रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको, इसकी परिभाषा हम, हमारे लिए तो हम यही मानते हैं, जब चलती फिरती लाशें चल रहे हैं, क्यों जी रहे हैं, कब तक जिएंगे, कोई पता नहीं है। अब इन लोगों के बीच में यदि हम रहेंगे तो हम भी उसी तरह हो जाएंगे। इसलिए आप, पहली बात तो यही है कि अपना साथ बदलिए, संगत बदलिए। विवेक बिंदर जी की एक बात बहुत मोटिवेट करती है, मैं आपको एक वीडियो दिखाने की कोशिश करूंगा। सुनते हैं, क्या देखते हैं, कौन सा मूवी, कौन सा म्यूजिक, किस प्रकार के नॉवल पढ़ते हैं, क्या मैगजीन पढ़ते हैं। You know what, have the genius around you to attract the genius within you. Listen to me very carefully. Have the genius around you to attract the genius within you. इसीलिए कब से कह रहा हूं कि सफल वही आदमी बनेगा जो शकुनी के साथ छोड़ देगा। ये सफलता का एक और मंत्र है, कई मंत्र मैंने पहले चर्चा किए, आगे भी करता रहूंगा। बिकॉज द सोसाइटी विल प्रिपेयर योर बिलीफ सिस्टम, किसके साथ आप रहते हैं। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, छोड़ दीजिए शकुनी का साथ, अपनी ग्रोथ पे फोकस करिए। ऐसे लोगों पर फोकस मत करिए, उनके साथ मत समय बिताइए जो आपको खत्म कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं, जिनका वैल्यू सिस्टम खुद का खराब है। अगर आप चाहें भी अपनी मनस्थिति को मजबूत करने के लिए, ये परिस्थितियां आप पे हावी हो जाएंगी। अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करिए, अपनी बुद्धि पे इन्वेस्टमेंट करिए। शरीर पे इन्वेस्टमेंट तो सब लोग करते हैं, शरीर पे इन्वेस्टमेंट, शरीर पे समय तो एक पशु भी लगाता है। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इन्वेस्टमेंट कहां करिए, अपने शरीर पे नहीं, अपनी बुद्धि पे करिए। जिस दिन आपकी मानसिकता मजबूत हो जाएगी, गो फॉर लर्निंग वेकेशन पे जाइए, अपनी पढ़ाई करिए, ट्रेनिंग अटेंड करिए, कोर्सेज अटेंड करिए, पावरफुल किताबें पढ़िए, ऐसी मोटिवेशनल बुक्स, मोटिवेशनल वीडियो देखिए, ऑडियो कास्ट अटेंड करिए, वीडियो कास्ट देखिए, कई वीडियो पॉडकास्ट भी बहुत सारे आते हैं। मॉर्निंग में चलते चलते मैं ऑडियो बुक्स को सुन रहा हूं आजकल। ऑडियो बुक्स इज लाइक एक्चुअली रीडिंग द एंटायर बुक व्हाइल फ्लाइट के अंदर, ट्रेन के अंदर, जगह जगह समय उतना ही है आपके पास। ग्रोथ आपकी उसी समय के अंदर होनी है। सारे बड़े अरबपतियों के पास उतना ही समय है। किसके साथ आप संग करते हैं, जैसा संग वैसा रंग। छोड़ दीजिए शकुनी का साथ। आपका सलाहकार कौन है? लिसन टू मी वेरी केयरफुली, फाइंड आउट अ कोच, मेंटर, गाइड, काउंसलर योर लाइफ। सलाहकार कौन है? एक पावरफुल सलाहकार अपने जीवन में ले आइए जो आपको उठाएगा, बढ़ाएगा, आगे लेके जाएगा। आसपास के लोगों की मानसिकता को आप नहीं बदल सकते हैं। आपके आसपास बहुत से लोग होंगे, आपके रिश्तेदार, आपके मित्र, उनकी मानसिकता को आप नहीं बदल सकते हैं। आसपास के लोगों की मानसिकता को हो सकता है आप नहीं बदल सकते हैं, पर आपका चुनाव आपके पास है। आप चुन सकते हैं कि आप उन लोगों को ही अपने जीवन से बदल सकते हैं, कुछ नए लोगों को ला सकते हैं। क्योंकि नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति के जीवन में हर समाधान में भी समस्या है, सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति के जीवन में हर समस्या का भी समाधान है। आप किस प्रकार के व्यक्ति के साथ रहना चाहते हैं, जो 99 समाधान में भी एक समस्या ढूंढ लेता है, या इस प्रकार के व्यक्ति के साथ रहना चाहते हैं जो 99 समस्याओं का भी समाधान ढूंढ लेता है। जानते हैं, जीवन में समाधान बढ़ाना है, समस्या नहीं। समस्या वाले लोगों से दूर रहिए। इसीलिए सफलता का एक और सूत्र, शकुनी को जीवन से निकाल दे, मंत्रा को जीवन से निकाल दे, तभी आप जीवन में सफल होंगे। ये शकुनी मंत्रा वही लोग हैं जो हमें आपको आगे नहीं बढ़ने देते।
और यदि हम इनके संगत में रहेंगे तो हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते हैं। आरसीएम जैसी एक्टिविटीज में तो शायद संभव नहीं है, क्योंकि ये लर्निंग इंडस्ट्री है। आपको ऐसे लोगों के साथ रहना पड़ेगा जो इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ रहे हैं। लगातार मीटिंग्स, फंक्शंस आपको अटेंड करने पड़ेंगे, क्योंकि बगैर मीटिंग फंक्शन के आप सीख नहीं पाएंगे। और जैसा कि आपने कहा कि सीखना कंपलसरी है। हमें वही समय जो हम अगल बगल वालों के लिए परेशान रहते हैं, वही समय हमें लर्निंग पे देना है, सीखने पे देना है। और मैं बार बार कहता हूं कि व्यक्ति उसके साथ जुड़ते हैं जिसके साथ वो जानते हैं कि मैं कामयाब हो जाऊंगा। कोई भी व्यक्ति उस व्यक्ति के साथ नहीं जुड़ता है जब तक उसको विश्वास नहीं होता है कि ये व्यक्ति वास्तव में हमें वहां तक ले जाएगा। जिस दिन उसको विश्वास हो जाएगा ना, बताइए इसमें से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो कहना चाहिए कि सिक्योर इनकम नहीं चाहता है, कि वो ना रहे तो भी उसके परिवार को करोड़ों रुपए आए, लाखों रुपए आए। हर व्यक्ति चाहता है। कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं चाहता है? अच्छे प्रोडक्ट, जहर कौन खाना चाहता है? बस वो तब तक खा रहा है जब तक उसको जहर पता ही नहीं है, एहसास नहीं हो रहा कि ये जहर है। तो हर व्यक्ति को क्वालिटी प्रोडक्ट भी चाहिए, ऐसी इनकम भी चाहिए कि वो जीवन भर काम करें। भले हम पूरे जीवन काम करें, पर हमारे आने वाले जो काम मैं करूं, वो काम फिर हमारे आने वाली नस्लों को न करना पड़े। ऐसा काम यदि मिल जाए तो कौन नहीं करना चाहेगा? सभी करना चाहेंगे। और ये सब कुछ आपको आरसीएम जैसे प्लेटफॉर्म पे मिलता है। लेकिन फिर भी हमारे साथ लोग इसलिए नहीं आते क्योंकि उनको हम पर विश्वास नहीं कि हम उनको वहां तक ले जाएंगे। बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग ऐसे ही किए जैसे हम आप कर रहे हैं। उन्होंने जीजा को जोड़ा, जीजा ने साला को जोड़ा, साला ने अपने साले को जोड़ा, साले ने पड़ोसी को जोड़ा, पड़ोसी ने अगले पड़ोसी को जोड़ा। ये जोड़ा जाड़ी जारी करते करते बहुत सारे लोग बाहर हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने इसको सिस्टम से काम नहीं किया, उन्होंने सीखा नहीं, समझा नहीं प्लान क्या होता है, पैसे कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, प्रोडक्ट क्वालिटी क्या होती है। इन विषयों पर कभी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। इसको जोड़ा जाड़ी का काम समझे और जोड़ा जाड़ी करके खुदे बाहर हो गए। ये निगेटिविटी हमारे समाज में फैली हुई है। सबसे ज्यादा जो फैली है वो कारण यही है कि जोड़ा जाड़ी करने वाले लोग आए और जोड़ा जाड़ी करके साला भानोई को जोड़ जोड़ के फुर्सत हो गए और खुद बैठ गए। देखे अरे हमको तो 200 रुपए आए, इतने लोगों को हमने जोड़ा, हमको 200 रुपए आए। अरे भैया जोड़ने के पहले तुम सीख लेते, काहे को 10 लोगों की तरह ही करती। पहले तुमको जोड़ने के पहले समझना चाहिए ना कि हमको कितना पैसा आएगा। वो तो प्लान है, सिस्टम है भाई। यदि आपको रीवा से सतना जाना है तो उसकी किलोमीटर है, उसका समय निर्धारित है कि इतना समय लगेगा, इतने किलोमीटर है। यहां भी आपको कैसे पैसे आएंगे उसका कैलकुलेशन है, उसका सिस्टम है। आप सीख लीजिए, इसके बाद शुरू करिए। क्यों पहले कूद पड़े? जब आप अपने लिए किसी दूसरे का भविष्य बर्बाद मत करिए अपने लालच के लिए। आपको नहीं आता है, आप बैठ के अपने सीनियर के साथ सीखिए कि सर इसमें पैसा कैसे आता है। इसमें कोई आपकी बेइज्जती नहीं होगी यदि आप कह देंगे कि मैं सीखना चाहता हूं। और जो लोग बेइज्जती महसूस कर रहे हैं वो जीवन में कभी भी किसी भी सेक्टर में आगे नहीं आएंगे। तो पहला काम हमें करना है, सारी चीज पहले जानना है, इसके बाद लोगों से बात करना है। और बगैर जाने यदि हम बात करेंगे तो निश्चित है कि हार होगी। और उसी तरह की श्रेणी में हम भी आ जाएंगे कि 2 4 से 10 20 लोगों को जोड़ तो देंगे, पर आगे हम उनको लेकर नहीं जा पाएंगे। और अपना चेक जहां देखेंगे अगले महीने तो खत्म हो जाएगा। क्योंकि चेक तो आपका तब बनता है जब आपका टर्नओवर बढ़ता है। भाई दुनिया का कोई भी ऐसा काम, आरसीएम आपको पैसा कहां से देगा? पहले भी बाजार से क्वालिटी बेहतर दे रहा है, बाजार से कम रेट पर आपको सामान दे रहा है।
इसके बाद भी हम चाहते हैं कि यदि हम 1,000 रुपए का सामान खरीदेंगे, हम सोचते हैं कि 1,000 रुपए आ जाए, तो कहाँ से आएंगे? असंभव है ना। ये तो हमारा हमारा मनुष्य का जो दिमाग है वो लालची होता है, वो लालच की तरफ ज्यादा सोचता है। तो ये हमारे ह्यूमन नेचर में आ जाता है कि हम 1,000 का सामान खरीद के 1,000 रुपए पाना चाहते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ है। जितना आप खरीदेंगे उस हिसाब से आपको मिलेगा। आप इसका कैलकुलेशन देखते हैं, 10 से 32% परफॉर्मेंस बोनस मिलता है, वो आपको मिलेगा। लेकिन यदि आप 1,000 का सामान खरीद के सोचते हैं कि हमको 10,000 रुपए आ जाए, तो शायद संभव नहीं है। 10,000 रुपए लाने के लिए आते हैं, पर आपको उसके लिए अलग काम करना पड़ेगा। उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, आपको मीटिंग लेना सीखना पड़ेगा। जैसे त्रिपाठी जी हैं, उर्मलिया जी हैं, ये ऐसा नहीं है। क्या है, हमारे जो शुरू के शुरुआती लोग होते हैं ना, उनको ऐसा लगता है कि ये लोग ज्यादा पैसा पाते हैं ना, इसलिए ये ज्यादा जिम्मेदार हो जाते हैं। जबकि ऐसा नहीं है, ये शुरू से ही जिम्मेदार थे। यदि ये जिम्मेदार नहीं होते तो आज यहाँ नहीं पहुंचते। तो ये दिमाग से बिल्कुल हटा दें अपन कि ये जिम्मेदार तब बने हैं जब ये रॉयल्टी पे आ गए। ऐसा नहीं है, ये शुरू से ही जिम्मेदार थे, इसलिए रॉयल्टी पे आए। तो अपन को भी जिम्मेदार बनना है। अपनी टीम क्या, जो हमारे साथ लोग आए हुए हैं, आपके साथ 1 लोग हो, 2 लोग हो, 3 लोग हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस जितने लोग हैं उनके साथ हमें प्लानिंग करना है, उनके साथ कार्य योजना बनानी है, टर्नओवर बढ़ाने की। वो टर्नओवर आपके ग्राहक से बढ़ेगा, सेलर से बढ़ेगा और लीडर से बढ़ेगा। ये 3 काम हमें करने होते हैं। हमें कस्टमर भी की भी जरूरत होती है, हमें सेलर की भी जरूरत होती है जो हमारे प्रोडक्ट को सेल कर सके और हम जो सेल कर सके, और तीसरा जो होती है वो लीडर की होती है। तो ये 3 चीज हमें तैयार करने होते हैं पूरी टीम के साथ मिलकर। आप जिंदगी भर तैयार करेंगे पूरे महीने में, तो आप मुश्किल से 10 से 15 लोगों को, 20 लोगों को तैयार कर पाएंगे। पर यदि आप टीम के साथ लग जाते हैं, आपके साथ 2 लोग हैं, तो वही काम 2 लोग जब करेंगे तो आपके साथ महीने में 60 लोग आएंगे। अब आपकी टीम में 10 लोग हैं, 10 लोग वही काम करेंगे तो 600 लोग आएंगे महीने में आपके। आपकी टीम में 1,000 लोग हैं, पर डे प्लान दिखा रहे हैं, 15 लोग आएंगे तो 1,500 ज्वाइनिंग आएंगी, हर महीने आएंगी। ये क्या हुआ, ये टीम वर्क हो गया। और इसीलिए 5 साल यहां बोला जाता है आपको कि यदि आप सिस्टम से 5 साल इसको कर लिए तो आपकी एक विशाल टीम तैयार होगी, जहां हजारों सैकड़ों ज्वाइनिंग आएंगे हर महीने, और आप एक भी नहीं लाएंगे। तो या तो 5 साल काम कर लें, या तो जीवन भर करते रहे। अब ये जरूर है कि थोड़ा 5 साल में यदि आप जिंदगी भर का काम पाना चाहते हैं, तो फिर आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, समय चुराना पड़ेगा। यहाँ वहां जो आप कहना चाहिए कि टीवी देखने में, राहुल सोनिया का प्रचार करने में, मोदी का प्रचार करने में, सरकारी योजनाओं का प्रचार करने में, ये थोड़ा सा समय आपको बचाना पड़ेगा। अब आपको प्रचार अपने ग्रोथ के लिए करना है, अपने विकास के लिए करना है कि हमारा विकास कब होगा। ये समय यदि हम खाली निकाल लें 5 साल, और प्रॉपर टीम के साथ लगकर प्लान, प्रोडक्ट, लीडर, इन पर काम करेंगे, तो हम 5 साल में बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा हो जाएगा। और आने वाले 5 साल बाद आप फ्री हो जाएंगे। फिर आपको ज्यादा समय नहीं देना है। अभी मैं आज के डेट में कुछ नहीं करता हूं, मैं आपसे बताऊं। अब अभी भी मैं ऑफिस जाता हूं। पहले जरूर मेरे पास संघर्ष हुआ करता था समय निकालने का। आज हमारे पास पर्याप्त समय है। आज मैं 10:30 बजे ऑफिस जाता हूं और बढ़िया 6:30 साढ़े 6 बजे चला आता हूं। अब 8 बजे तक भी नहीं रुकता हूं, और आके घर में अपने परिवार के साथ रहता हूँ। लेकिन इसके पहले 2017 से लेके जब तक कोरोना नहीं आया है, मैंने कभी भी रात 12 बजे के पहले अपने घर नहीं आया। मेरे बच्चों को मैं सुबह देखता था, रात में वो सो जाते थे। रात में कभी मैंने बच्चों को नहीं देखा, सोते हुए ही देखा जब से मैं आरसीएम में आया। हमारी मुलाकात उनकी सुबह ही होती है, गुड मॉर्निंग होती, गुड नाइट कभी नहीं हुआ, क्योंकि मैं 12-1 बजे के पहले कभी घर आया ही नहीं। तो जब आप इस तरह से
क्योंकि हमारे पास समय शाम का ही तो मिलता है, सुबह तो मिल नहीं पाता, सुबह लोग मिलते नहीं, शाम को ही लोग मिलते हैं। अब शाम को जब तक लोग जगते हैं तब तक हम बाहर रहते हैं, 9 बज जाते हैं, 10 बजे तक, 10 बजे तक, 11 बजे तक लोग जग रहे हैं। तो जब तक वो जग रहे हैं तब तक तो हमको उनके पास रहना होगा। जब वो सोने लगेंगे तो हम अपने घर आएंगे, तो जब तक वो सो जाएंगे तो हमारे घर वाले भी सो जाएंगे, सीधी सी बात है। पर ये यदि कुर्बानी हम दे सकते हैं, कुछ कुर्बानी तो देनी पड़ेगी, क्योंकि समय आपके पास सीमित ही है। तो वो काम मैंने किया, मैंने इसको दिन रात देख कर दिया, जो भी छुट्टी मिलती थी। अगले 2 साल मैंने इसको स्ट्रक्चर बनाने पे काम किया। और आज मैं कुछ नहीं करता हूँ, संडे सैटरडे जाता हूँ, सेमिनार्स होते हैं, वहां चला जाता हूँ। जूम चल रहा, टेक्नोलॉजी आ गई, मुझे पहले थोड़ी पता था कि जूम भी आ जाएगा, पर जूम भी आ गया, टेक्नोलॉजी आ गई। अब 1 घंटे रोज शाम को मैं अपने टीम को देता हूँ, इसके अलावा कुछ काम नहीं करता हूँ। पैसे पहले से ज्यादा आते हैं, जबकि काम कम हो गया, टेंशन कम हो गया। तो आपके साथ भी ऐसा हो जाएगा, बशर्ते आपको आज ही प्लानिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि उस दिन आप सोचो कि 5 साल बाद हो जाएगा, तो जीवन में आपके 5 साल गुजरेंगे। दूसरी बात, एक और महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूं कि यदि ये 5 साल आज से आप नोट कर लें डायरी में कि आज 1 सितंबर 2022 है, 5 साल बाद कितना हो जाएगा? 28। ये 28 तो जिंदगी में आएगा। और अब डिसीजन आपको करना है कि इसी तरह की मीटिंग में जनवरी 2028 तक आपको चलते रहना है कि नहीं चलते रहना है। पहला डिसीजन। दूसरा डिसीजन, आपको 5 साल में जो वास्तव में टेक्निकल का अचीवमेंट लेना है या नहीं लेना है, क्योंकि 5 साल में आप टेक्निकल हो सकते हैं। अब नहीं होते हैं तो आपका नुकसान क्या होगा, मैं ये बताता हूं। मान लेते हैं आप 5 साल बाद टेक्निकल हो जाते हैं। एक व्यक्ति हैं जैसे रत्नेश जी हैं, रत्नेश जी अगले 2028 में टेक्निकल क्वालिफाई कर लेते हैं। और दूसरे हैं, मान लीजिए इंद्रमुन तिवारी जी, ये करते हैं 2030 में, 2 साल बाद। इनको 7 साल लग जाते हैं और आप 5 साल में कर लेते हैं। आप सबको पता है कि टेक्निकल की जो इनकम है वो 50,000 प्लस होती है हर महीने की। अब आपको करना कब चाहिए था? 28 में ही हो जाना चाहिए था, जबकि आपने किया, लेट हो गए कितने? 2 साल। अब 1 महीने की सैलरी, 1 महीने की इनकम आपकी कितनी होती है? 50,000। तो 3 साल की कितनी हो जाएगी? लगभग 10 लाख प्लस। क्यों सर? ऐसे ही होगा ना 6 लाख होगी जी? 18 लाख सर, 18 लाख 18 लाख, बिल्कुल। अब आप अपनी लापरवाही के कारण, इसमें लापरवाही किसकी थी भाई? वो इनकम आप 5 साल में ले सकते थे, लेकिन आपने उसको लेने में 8 साल लगा दिए। मतलब अभी ये आपको 200, 400, 500, 1000, 1200, वीरेंद्र तिवारी सर बहुत बढ़िया कैलकुलेशन दिखाते हैं आपको, अभी बैठिएगा उनके पास, शुरू से लेके लास्ट तक का जो वो कैलकुलेशन इनकम का दिखाते हैं। तो उनका पिछले शुरुआती 6 कहना चाहिए 3 साल या 2 साल का सिर्फ 3,000 रुपए है। अभी आपको ये समझ में नहीं आता है, क्योंकि अभी 1000, 500, 200, 400 रुपए आते हैं, समझ में नहीं आता है। पर जो आपका हमारा नुकसान हो रहा ना, ये 3 साल में 18 लाख आने वाले समय में, इस 3 साल में 50 लाख का भी नुकसान आपका हो सकता है। ये जिस दिन आपको समझ में आ जाएगा, उस दिन आप समय की कीमत को समझना शुरू कर देंगे, समय को वैल्यू देना शुरू कर देंगे कि आने आपका नुकसान यहां नहीं है। यहाँ तो अभी हम आज प्लान दिखाना है, नहीं कल दिखा लेंगे यार, क्या दिक्कत है? वो चलो कल दिखा लेंगे, कल भी नहीं मिला रहे होगे, परसों दिखा लेंगे, परसों नहीं नरसों दिखा लेंगे, वो जो मीटिंग करनी है आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे। पर आपको जिस दिन ये पता हो जाएगा कि ये एक दिन में आपका 5 साल गुजर जाएगा, और 5 साल गुजर जाएगा, 5 साल यदि आप इसको सिस्टम से कर देंगे तो अगले 5 साल बाद 50,000 प्लस की इनकम आपकी होगी।
और जितना आप उसको लेट कर ले जाएंगे, आप उसको 20 साल में ले जाइए, ले आपको जाना है, आपकी अपलाइन थोड़ी ले जाएगी। अपलाइन तो आपकी हेल्प कर सकती है, मदद कर सकती है वहां तक पहुंचने में, क्योंकि वो भी जा रही है। आप भी उसका हाथ पकड़ लीजिए, आप भी निकल जाएंगे। अब आप पहुंचे कि अपलाइन आपको उठा के मोड़े में ले जाए वह कृष्ण कन्हैया जैसे, तो संभव नहीं है, क्योंकि आप जैसे बहुत सारे लोग हैं अपलाइन के पास, वो ला देगी तो खुदे मर जाएगी। इसलिए उंगली पकड़ लीजिए, उसके साथ आप भी निकल जाइए। 5 साल का कोर्स है, 5 साल आप इसको सीखने पे लगाइए, और 5 साल बाद यदि आप सिस्टम से काम करते हैं तो निश्चित रूप से आज के दौर में, 5 साल तो बहुत पहले जब मैं आया था तब 5 साल कहा जाता था, अभी तो आज आरसी के पास, आपके पास टेक्नोलॉजी है, प्रोडक्ट बहुत हाई क्वालिटी के हैं, सब कुछ बेटर है। अभी तो आप 4 साल में भी सही तरीके से, जिस तरह हम नौकरी करते हैं, जिस तरह अपना ट्रेडिशनल काम करते हैं, यदि उस तरह इसको कर देना तो हम 5 साल में एमराल्ड स्टार एमराल्ड हो सकते हैं। यदि आप सही तरीके से इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जूम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जूम के एक्सपर्ट हो गए आप, है ना, मीटिंग लेना आप सीख गए, आप ज्यादा कहना चाहिए स्पीकिंग बढ़िया सीख गए, आप प्रोडक्ट पर आपकी पकड़ बढ़िया हो गई, लोगों से बात करने का सलीका आपको आ गया, है ना, तो ये सारी चीजें यदि आप सीख गए तो 5 साल में आप बहुत बड़ा हासिल कर सकते हैं। लेकिन एक ही चैलेंज आपको आएगा, वो आएगा लोगों का, क्योंकि लोग आपको बढ़ने नहीं देंगे, तो आपको उनसे बच के रहना है। यदि आप अपने लोगों से बच के रह पाए तो आरसीएम आपको वो देगा जो शायद जीवन में किसी को नहीं मिल सकता है, और ये देता उसी को है जो समाज से हटके कर पाता है। क्योंकि समाज से आप सारे लोग आरसीएम करने लगते हैं। आप बताइए, आरबी द्विवेदी सर को आप जानते हैं, रीवा का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ये ना जानता हो। जब आरसीएम की बात करते हैं ना तो कहता है हाँ आरबी द्विवेदी जी आए थे, वो उनसे मिले हैं, है ना, कितने लोगों को उन्होंने बताया होगा। पर आरसीएम में सफल लोग कितने लोग हैं? मतलब बताने वाले तो बहुत सारे, करोड़ों लोग कहे तो पता होगा, पर आरसीएम में आपको सिर्फ कुछ चंद लोग, 4-6-10 लोग हैं जो दिख रहे हैं। इससे आपको समझना है, वो मना कर दिया, रोने लगते हैं, पड़ोसी मना कर दिया, अरे वो मना कर दिया, हमको ये कर दिया, वो कर दिया, इससे कुछ नहीं होगा। आपको तो पहले ही पता होना चाहिए कि आप जिस काम को करने जा रहे हैं उस काम को करने वाले लोग कम हैं। दूसरी बात, आपको जो मिलने वाला है वो तो ना तो आपके समाज में, ना तो आपके परिवार में, ना तो आपके रिश्तेदार में, और ना ही आपके जानने पहचानने वालों के पास है जो आपको मिलने वाला है। तो निश्चित बात है कि जब हमारे समाज में ना तो हमारे रिश्तेदार के पास है, ना परिवार के पास है, वो हमें मिलने वाला है, तो हमें काम भी अलग तरीके का करना पड़ेगा। भाई आप रॉयल्टी इनकम की बात करते हैं, जिंदगी साथ भी, जिंदगी के बाद भी एक बार नेटवर्क आप बन जाता है, नेटवर्क बन जाता है, तो आप करें या काम ना करें तो भी पैसा आता है। ये किसके पास है? किसी के पास नहीं है। तो आप पहले ही समझ जाइए ना कि आप तो काम ही अलग चुने हो ना, आपने अलग काम चुना है, आपने रॉयल्टी इनकम लेने का, पैसिव इनकम लेने का काम चुना है कि जिंदगी में हम नहीं भी रहे ना तो भी हमारे परिवार को पैसा आए। तो जब आप काम ही कठिन चुन रहे हो, आपकी कहना चाहिए सोच ही कठिन है, आपकी सोच बड़ी है, आप कुछ बड़ा पाना चाहते हो, तो फिर आपको अलग तो चलना पड़ेगा ना। मैं इसीलिए कहता हूं कि आप पहले डिसीजन ले लीजिए कि आरसीएम आपको क्या दे सकता है और क्यों करना चाहिए। ये जानकारी यदि आपको पहले हो जाएगी ना, तो ये जो 1-2 लोग मना कर देते हैं और आप निगेटिव हो जाते हैं, हंसते हुए लोग निकलते हैं, हंस देते हैं, आप निगेटिव हो जाते हैं, तो ये सारी चीजें आपके पास फिर नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि हमें मिलने वाला क्या है। हम अक्सर भूल जाते हैं कि हमें मिलने वाला क्या है। जब हमें याद होगा ना तो हमें तकलीफ बिल्कुल नहीं होगी। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करते हैं कि अभी जैसा कि आप सब जान रहे हैं, सितंबर एक टारगेट मंथ होता है, और आज 2 तारीख है, सुबह है, हम मिल रहे हैं, और आप सब अपना एक बड़ा टारगेट बनाइए सितंबर का। आपको यदि आप परचेजर हैं तो आप डायमंड क्लब का बनाइए, स्टार डायमंड क्लब का बनाइए। यदि आप पास टीम है तो आप
अपनी पिन चेंज करिए, क्योंकि आरसीएम में 2 ही टारगेट मंथ होते हैं, मार्च और सितंबर। सितंबर में सबसे ज्यादा अचीवमेंट इसलिए आते हैं क्योंकि हमारे पास यूनिवर्सरी होती है। अभी 13 नवंबर को यूनिवर्सरी है, और जो भी लोग सितंबर में नए अचीवमेंट में आते हैं वो सारे लोग सितंबर कहना चाहिए कि यूनिवर्सरी में शामिल होते हैं, सारे अचीवमेंट। इसलिए सबसे ज्यादा जो अचीवमेंट आते हैं वो सितंबर में आते हैं। तो आपके पास भी सितंबर आ चुका है, आपके दरवाजे पर खड़ा है। अब आप प्लान बनाइए। आवाज सर मेरे साइड नहीं आ रही कि सभी साथियों के पास नहीं आ रही सर? क्या उर्मलिया सर? नहीं आप जी आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, क्लियर है? अभी आवाज आना बंद हुई है। आपकी आप आ रही है? जी सर क्लियर है सर, आवाज आपकी आ रही है सर, आवाज आपकी, आप कंटिन्यू। ठीक। हाँ, ना आएगी तो बताइएगा, आप खुल के बताइएगा ना आएगी तो अभी आपके सामने खड़ा हुआ है सितंबर, बिल्कुल दरवाजे में। अब आपको डिसीजन लेना है आज ही। मैं बार बार कहता हूं, मेरा एक स्लोगन है, एक आम आदमी जो होता है, एक आम आदमी के घर में एक कैलेंडर होता है लाला राम स्वरूप का। वो हर महीने सिर्फ उस कैलेंडर के पन्ने को पलटता है। अभी अगस्त चला गया ना, पलट दिया होगा। अभी सितंबर चला जाएगा, फिर पलट देगा। अक्टूबर चला जाएगा, फिर पलट देगा। नवंबर चला जाएगा, फिर पलट देगा। वो पूरी जिंदगी 60-62 तो कैलेंडर पलटता है और फिर खुद पलट जाता है। अभी वो अपने आप में आत्ममंथन नहीं करता है कि ये जो अगस्त का महीना गया है, ये बैठ के 1 तारीख को काउंसलिंग करने की जरूरत होती है कि ये जो 30 दिन हमारे जीवन के घट गए, ये दोबारा आपके पास कितने भी करोड़पति आप बन जाए, ये अगस्त 2022 का महीना आपके जीवन में नहीं आ सकता। कितने भी पैसे वाले आप बन जाए, ये 2022 अगस्त अब आपके जीवन में नहीं आएगा। अब आपको हमको चिंतन करने की जरूरत है कि ये जो अगस्त का महीना हमारे जीवन से घट गया, इस अगस्त के महीने में हम ज्यादा एनालिसिस न करें कि 2 साल का करें, 3 साल का, पर 1 महीने का एनालिसिस कर सकते हैं कि इस 30 अगस्त जो निकल गया, इसमें हमने क्या खोया, क्या पाया। चाहे वो बौद्धिक स्तर की बात हो, चाहे आर्थिक बात हो, चाहे सामाजिक बात हो, हर तरह से आपकी ग्रोथ होनी चाहिए। आपकी आर्थिक गतिविधि में भी ग्रोथ होनी चाहिए, आपकी सामाजिक एक्टिविटीज में भी ग्रोथ होनी चाहिए, और आपका बौद्धिक विकास भी होना चाहिए। मतलब हर तरफ से हमारा विकास होना चाहिए हर महीने। ये आकलन करना किसकी जिम्मेदारी है? हमारी, आपकी। और जो कामयाब और सफल इंसान है वो इसीलिए हैं क्योंकि वो हर महीने अपनी ग्रोथ पर ध्यान देते हैं, उसकी समीक्षा करते हैं। पर एक आम आदमी पूरे 62 साल 70 साल सिर्फ कैलेंडर बदलता है, उसके जीवन में क्या बदलाव आया वो कभी नहीं सोचता है, वो सिर्फ कैलेंडर बदलने के लिए लगाता है। तो हम इस महाअभियान में हैं, टायर सेलिंग इंडस्ट्री में। हमको आपको कैलेंडर पलटने वाले नहीं बनना है, हमें कैलेंडर पलटने के साथ साथ हमारे, यदि आपकी इनकम अगस्त में 12,000 थी, 20,000 थी, 50,000 थी, तो सितंबर में कितनी होगी? आपके पास जितना नॉलेज है उसमें आप अगले 1 महीने में कितना गेन करने वाले हैं? आपका व्यक्तित्व विकास कितना तेजी से और बढ़ने वाला है? ये आज आप सितंबर की तैयारी करिए और हर महीने कोशिश करिए कि ये चीज बढ़ते क्रम में आए। आप जितना है उससे और बेहतर होना है इस महीने, इनकम के मामले में, बौद्धिक स्तर के मामले में, लीडरशिप के मामले में, टीम के मामले में, हर मामले में हमें प्लस होना है। ये हमारा टारगेट होना चाहिए। तो हमें आम आदमी की तरह कैलेंडर पलटते रहना नहीं है, हमें कैलेंडर पलटने के साथ साथ अपनी ग्रोथ पर भी ध्यान देना है। और अभी हम सितंबर में हैं, ये भी 31 तारीख को कैलेंडर पलट जाएगा। 30 सितंबर को आपका कैलेंडर पलटने वाला है। अब या तो कुछ करके पलट दीजिए या ऐसे पलट दीजिए आम आदमी की तरह। यदि आम आदमी की तरह बिना करे पलट देंगे तो ये 70 साल 80 साल तक पलटते रहेंगे और हम खुद पलट जाएंगे। पर यदि हम एक सफल इंसान की तरह उस पर एनालिसिस करेंगे तो 70 साल बाद पलटेंगे हम भी। ये नहीं है कि हम नहीं पलटेंगे, हम भी पलटेंगे।
लेकिन एक आम आदमी के जीवन की जब कहानी लिखी जाएगी और हमारी कहानी लिखी जाएगी, दोनों में बहुत बड़ा अंतर होगा। उस कहानी को पढ़कर बहुत सारे लोग आपसे प्रेरणा लेंगे, पर आम आदमी की कहानी सिर्फ 10 लोग 100 लोग उसके घर वाले जानते हैं, इसके अलावा उसकी कोई कहानी नहीं होती है। पर यदि आप एनालिसिस करना शुरू कर देंगे तो आपकी कहानी हिंदुस्तान पढ़ने को तैयार है, लेकिन वो तैयार तब होगी जब एक बड़ा टारगेट बनाएंगे। तो सितंबर महीना हमारा टारगेट मंथ है, और एक टारगेट बनाकर उस पर काम करना है। क्योंकि टारगेट बना लेना ही नहीं है, उस पर काम भी करना होता है। आप बहुत सारे रामायण महाभारत देखते हैं, है ना, बहुत सारे लोग देख चुके, टीवी में देखे, ताली बजाए, रोए गाए, फुर्सत हो गए। लेकिन मैं एक वीडियो आपको दिखाता हूं जो आपके जीवन को बदल सकता है। यदि रामायण गीता ज्यादा सुनने की जरूरत नहीं है, यदि ये वर्ड हम अपने जीवन में उतार लें, इसको अपना गुरु मंत्र मान लें, तो ना तो हमें गीता पढ़ने की जरूरत है, ना रामायण पढ़ने की जरूरत है, और ना मंदिर मस्जिद में जाकर के रोज माथा टिकाने की जरूरत है। जरूरत सिर्फ इतनी है कि इस बात को हम अपने जीवन में उतार लें। क्यों? क्योंकि हम सब इस दुनिया में यदि आए हैं तो कामयाब होने के लिए आए हैं, घर पिटकर मरने के लिए नहीं आए हैं। आइए देखते हैं वीडियो, आपको मैं एक बार दिखाता हूं। ये पूरे, यदि आप कहें तो पूरे सार है। ये संकल्प की शक्ति है महादेवी। जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए दृढ़ संकल्प कर लेता है तो पर्वत भी उसके सामने राई के समान हो जाता है। फिर कोई भी बाधा उसका मार्ग नहीं रोक सकती। हे महादेव, जब एक छोटा सा झरना संकल्प कर लेता है तो चट्टानों की छाती चीर कर बाहर निकलता है। जब एक नन्हा सा बीज उगने का संकल्प करता है तो पथरीली धरती से बाहर कूद कर निकलता है। मानव के मन में असंख्य शक्तियां भरी हैं महादेवी, और इन सारी शक्तियों में महानतम शक्ति है संकल्प। संकल्प असंभव को भी संभव बना सकता। ये उन्हीं रामायण महाभारत की कुछ लाइनें हैं जो हम सब पढ़ चुके हैं, हमारे समाज में लगातार पढ़े जा रहे हैं, हम सब उसका प्रचार भी कर रहे हैं, पर एक भी इंसान ऐसा नहीं है जो इन बातों को अपने अंदर उतार ले। माइक लगाएगा, चौका लगाएगा, हल्ला करेगा, पूरे गांव में, पूरे मोहल्ले में, पूरे शहर में, सब कुछ करेगा वो, पर एक बात यदि वो अपने जीवन में उतार ले तो सफल इंसान बन सकता है, और ये मानव जो जीवन है वो उसका धन्य हो सकता है। सिर्फ एक संकल्प, आपका एक संकल्प कि आपको आरसीएम पर डायमंड बनना है, ये संकल्प महत्वपूर्ण है। कितने लोग आएंगे, कितने लोग जाएंगे, कौन मना करेगा, क्या करेगा, कैसा करेगा, वो सोचना आपका काम नहीं है। आपका काम है संकल्प लेना। बाकी उस संकल्प में वो ताकत है कि आपको वहां तक पहुंचाएगी। तो आपका संकल्प नहीं टूटना चाहिए, आपके संकल्प में वो ताकत बनी रहनी चाहिए। कौन आए कौन जाए क्या फर्क पड़ता है, हमारा संकल्प अडिग है, हमें जो काम करना है वो हम करते रहेंगे तो निश्चित रूप से हम वहां तक पहुंचेंगे। और यही काम जो है आम आदमी नहीं कर पाता है। उसका संकल्प सुबह कुछ बोलेगा, शाम को कुछ बोलेगा, आपसे कुछ बोलेगा, उससे कुछ बोलेगा, कभी बोलेगा रॉयल्टी जाऊंगा, कभी बोलेगा अरे ईगल ही कर लेते, कभी वो टारगेट बनाएगा मैं ईगल जाऊंगा, फिर हो गया नहीं हो पाया, बिगिनर कर लेते, है ना। तो ऐसे लोग हमारे पास बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं जिनका संकल्प शक्ति बहुत कमजोर होती है। और यदि आपका संकल्प स्ट्रांग है, आपके अंदर बर्निंग डिजायर है कि आपको आरसीएम का टेक्निकल अचीवर बनना है, रॉयल्टी बनना है, तभी आप वहां तक पहुंचेंगे। क्योंकि उसके बीच में जो प्रोसेस होने वाली है ना, वो जब तक आपका संकल्प नहीं होगा तो आप उस प्रोसेस को नहीं कर पाएंगे, पीछे भाग जाएंगे। चैलेंजेस बहुत आएंगे, आपका संकल्प कमजोर है, आप भाग जाएंगे। इसलिए पहले आप अपने संकल्प को मजबूत करिए। आरसीएम तो चल रहा, चलता रहेगा और तेजी से बढ़ेगा। बड़े बड़े मॉल खुलेंगे, बड़े बड़े बाजार खुलेंगे, ये आने वाले आरसीएम की परिकल्पना है, वो सब होगा। पर आज यदि आपका निर्णय, आपका संकल्प मजबूत हो जाता है तो आने वाले समय के आप स्टार हैं, सेलिब्रिटीज हैं। आने वाले समय में आपके इंटरव्यू पढ़े जाएंगे,
ये बड़े बड़े न्यूज चैनल आपका इंटरव्यू लेने आएंगे, बड़े बड़े लोग जिनको आप देख रहे हैं, जहां भी आप जाएंगे आपके ऑटोग्राफ्स लेंगे, क्योंकि आप वो काम कर रहे हैं जो शायद कोई नहीं कर पाया। तो आने वाला समय आप सब जानते हैं, इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग की है। आप ऑटोग्राफ्स लेने वाले बनते हैं या देने वाले, फैसला आपको करना है। ये तो इंडस्ट्री जाएगी वहां, हम भी चले जाएंगे तो हम ऑटोग्राफ देने वाले बन जाएंगे, और ये नहीं जा पाएंगे तो आप में से कोई व्यक्ति हम लोगों के ऑटोग्राफ लेने वाला बन जाएगा। भाई सीधी सी बात है, हम जो भी बड़े सेमिनार्स होते हैं, आप हमको क्यों सुन रहे हैं? हमारे अंदर ऐसा क्या है? आप बड़े बड़े सेमिनार्स में जाते हैं। अभी 18 तारीख को आपके रीवा में बहुत बड़ा कार्यक्रम है, एजुकेशन मास्टर्स SFT साहब आ रहे हैं। बढ़िया तैयारी करिए, जो भी टारगेट है सूची बनाइए, लिस्ट बनाइए, पकड़ पकड़ के कार्यक्रम में झोंकिए, ऑटो में भर भर के लाइए, जीप में भर भर के लाइए वहां। यही तो काम है, लोगों को लाना, समझाना। हम आप नहीं समझा सकते हैं। आप SFT साहब आ रहे हैं, पूरे भारत के लोग, बहुत बड़े सीनियर, क्यों जाते हैं वहां पर? क्यों? सीधी सी बात है, उन्होंने वो किया जो हर व्यक्ति नहीं कर पाता है। उन्होंने तब इसको किया जब बहुत सारे लोग नहीं कर पाते थे। आप हमको इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि मैं तब किया जब बहुत सारे लोग नहीं कर पाते थे। आने वाले समय में आपको भी लोग सुनेंगे, क्योंकि आज भी बहुत सारे लोग नहीं कर पा रहे हैं, और आप तब करेंगे जब सब कर पाएंगे, तो फिर आपको सुनने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए अभी समय है, अभी कुछ देर नहीं। मैं तो चाहता हूं कि बहुत कम लोग करें, आप चाहते हैं कि सारे लोग करने लगे, मैं चाहता हूं कि बिल्कुल ना करें। जितने लोग हैं ना, उतने लोग करते रहे, क्योंकि जो सारे लोग जिस काम को कर लेंगे, उस काम को फिर हमारा कोई मतलब ही नहीं। फिर इतने बड़े बड़े सेमिनार्स जो होते हैं, ये सारे फिर कौन करेगा? सब कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, जाएंगे, सामान बताएंगे, सब खरीदने लगेंगे, सब बिल्कुल सब रॉयल्टी टेक्निकल चले जाएंगे, सबके घर में लाखों रुपए महीने आने लगे, कहानी खत्म हो गई यार। बेरोजगारी, बीमारी सब दूर हो गई, बातें खत्म। RCM के पास इतना सामान नहीं है। सारे लोग, जितने लोग आप बताते हैं ना, जितने सारे लोग इसमें हैं, और जितने लोगों को रोज RCM के लोग जितने लोगों को बताते हैं, यदि सारे लोग ज्वाइन करने लगे ना, तो RCM के पास इतना प्रोडक्ट ही नहीं है कि वो उतने लोगों को दे पाए। इसीलिए वो मना कर रहे हैं। तो आप मना करने पर परेशान ना हो, आप अपना काम करें। हमारा काम है लोगों को बताना, आना ना आना उनके भाग्य और तकदीर की बात है। हम आप किसी का भाग्य और तकदीर नहीं बदल सकते। हाँ, हम बता सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। तो एक टारगेट बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। सितंबर का बढ़िया टारगेट बनाइए, और नए अचीवमेंट के साथ आप सबसे दिल्ली की तैयारी करिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिल्ली ले जाइए। 10,000 बिजनेस वैल्यू सेल्फ ID पे, जैसा कि आप जून से कर रहे हैं, उसमें भी आप दिल्ली में सेलिब्रेट होंगे। न्यू पेन अचीवर्स बनेंगे आप। रॉयल्टी प्लस उनका भी सेलिब्रेशन वहां होगा। साथ ही साथ जो लोग नहीं कर पाएंगे, वो जरूर कुछ ना कुछ जरूर करें, चाहे 5,000 बिजनेस वैल्यू करें, चाहे लॉयल क्लब से नीचे आपको नहीं रहना है, यदि आप टीम भावना को समझते हैं। यही मेरी आप सबसे गुजारिश है। आप जैसे खूबसूरत लोगों के कारण RCM आज यहाँ खड़ा है। आप सब इसी तरह अपना विश्वास और सहयोग बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आगे नेक्स्ट माइक में जी विकास जी को। जी सर।